पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट इतना ज़्यादा स्लो हो चुका है कि आप जितने भी मर्ज़ी अच्छे पैकेजेस करवा लें, चाहे आप वाईफ़ाई का अच्छा फ़ाइबर यूज़ कर लें, कोई भी आप अच्छा पैकेज लगवा लें, लेकिन आपकी जो है इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो हो चुकी है, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं जो आपको भी पता है। लेकिन आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसी सेटिंग करनी है जिसके ज़रिए जो है वो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, वो काफ़ी अच्छी आपको कनेक्टिविटी देगा और ब्राउज़िंग भी अच्छी होगी, फ्लक्चुएट नहीं करेगा दरमियान में इंटरनेट और आपका जो भी काम होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं हूं मुबशर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर टेक। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं कि एक्चुअल में मसला क्या है और आपने सेटिंग कहाँ पे करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा इंटरनेट है वो कैसे काम करता है और इंटरनेट का जो यूज़र है वो कौन होता है, सर्वर क्या होता है और डीएनएस क्या होता है। सबसे पहले तो ये है कि जितना भी आपने इंटरनेट यूज़ किया है, आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं या फिर लैपटॉप के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं। जब आपने इंटरनेट अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर एक्सेस करना है तो उसके पीछे 2 मेन सर्वर काम कर रहे होते हैं, जो आपको डाटा भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आपके डाटा की सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन भी रख रहे होते हैं। तो जो ब्राउज़र है वो आपको नज़र आ रहा है कि लैपटॉप के ऊपर एक बंदा वर्क कर रहा है, उसके सामने जो है वो 2 सर्वर मौजूद हैं। एक होता है डीएनएस सर्वर, एक होता है वेब सर्वर। आज हमने इसके बारे में ही सेटिंग करनी है ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके कि मैंने एक्चुअल में क्या किया है। सबसे पहले क्या है कि आपने सिंपली जाना है, मैं अपने वाईफ़ाई पे आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा वाईफ़ाई है और वाईफ़ाई की जो है काफ़ी डिटेल के अंदर मैं जाके आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में इसने कैसे काम करना है। अब मैंने क्या किया हुआ है कि अपने वाईफ़ाई के अंदर एक सेटिंग में जो है वो कुछ चीज़ें चेंज की हैं। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है गेटवे। आईपी एड्रेस वो होता है कि जो आपके राउटर का होता है, आपके पास अगर वाईफ़ाई की डिवाइस लगी हुई है, तो उसके अंदर जो एक स्टैटिक आईपी होता है, आईपी एड्रेस होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं या फिर आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं, पहली बात। वो कैसे चेंज होती है? हर राउटर की अलग-अलग सेटिंग है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड का है, तो उसकी अलग सेटिंग है, अगर आपके पास पीटीसीएल का है, तो उसकी अलग सेटिंग है। अब यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ऐड की हैं, डीएनएस 1 और डीएनएस 2। अब डीएनएस जो 1 है वो 8.8 वाला जो आपको नज़र आ रहा है, 8.8.8। अब ये क्या करता है कि आपका जो इंटरनेट है अगर सही तरह नहीं चल रहा तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको मैं एक लाइव डेमो दिखाऊँगा, एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगा कि कैसे आपने इसको चेंज करना है और इसकी चेंजिंग के साथ-साथ क्या होता है। आपने जब इसकी सारी सेटिंग जो है वो कर ली, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही सेटिंग वो आपने अगर कर लेनी है जब, उसके बाद आपने इसको सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के अंदर लेके चलता हूँ जो आपको दिखा देगी कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखें, बात ये है कि जो मेरा इंटरनेट है, अब इंटरनेट की जो सर्विसेज़ है वो इतनी लो है कि मैंने यहाँ पे 8.8 की जगह पे 1.1.1.1 लगाना है, जिसको हम क्लाउडफ्लेयर भी कहते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि मेरा जो है वो इंटरनेट कितना फ़ास्ट चल रहा है और आपको भी इसी सेटिंग के साथ-साथ क्या-क्या चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे मेरा इंटरनेट अब प्राइवेट हो चुका है क्योंकि मैंने क्लाउडफ्लेयर के साथ इसको लिंक कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं सिंपली डिस्कनेक्ट करता हूँ और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन पे स्विच टू डीएनएस मोड ओनली। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा इंटरनेट जो है वो इतना ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। इसके साथ ही मैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जितना भी ब्राउज़िंग का वर्क है, वो भी मैं कर सकता हूँ और आपकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी वो भी इसमें फ्लक्चुएट नहीं करती है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली एक तो एप्लीकेशन जो है वो 1.4 का मतलब ये है कि क्लाउडफ्लेयर। यहाँ पे आपने जस्ट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसको वर्किंग में लेके आना है। अगर आपके जो है वो राउटर का 192.168.1.1 है या फिर लास्ट पे कोई भी चीज़ है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने राउटर की सेटिंग के अंदर जाने के बाद इसका जो आईपी एड्रेस होता है, जो इसका मेन एड्रेस होता है, जैसे ये लिखा हुआ है डॉटेड के साथ, ये आपने चेंज करना है पहले। चेंज करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, ये क्लाउडफ्लेयर का होगा, एक आपका पास दूसरा होगा। डीएनएस मोड में आपने पहले 8.8 वाला सेलेक्ट करना है। अगर उसके ऊपर आपका अच्छा वर्क नहीं कर रहा तो आपने सिंपली क्या करना है, 1.1.1.1 पे शिफ्ट करना है और शिफ्ट करने के बाद उसको सेव करना है और आपने एक दफ़ा इंटरनेट जो है वो ऑफ करना है। उसके बाद ऑन करेंगे तो आपका क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी कनेक्टिविटी है, आपके मोबाइल फ़ोन की ब्राउज़िंग है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये देख सकते हैं आप, इसको जो है वो किसी किस्म का भी डिले नहीं आ रहा है। तो आप भी इस तरह के अपनी सेटिंग करने के बाद अपने इंटरनेट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट कर सकते हैं। मैं हूं मुबशर, आप देख रहे हैं मुबशर टेक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।